तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय परिजनों, गायत्री मंत्र की शक्ति अपूर्व शक्ति है। इसमें जिस किसी ने भी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ और निष्ठा के साथ उपासना की है, वो मानव ही नहीं बल्कि देव मानवों की श्रेणी में आ गए, महामानवों की श्रेणी में आ गए, वो देवताओं की श्रेणी में आ गए, ऋषियों की श्रेणी में आ गए और संतों की श्रेणी में आ गए। यदि निष्ठा और श्रद्धा के साथ इसका मनन और उपासना की जाए, हर एक अक्षर में गायत्री के 24 अक्षर होते हैं और 3 उसके चरण होते हैं। 2400 अक्षरों में उतनी प्रेरणा भरी हुई है कि प्रत्येक अक्षर को यदि अपने जीवन में उतारा जाए तो मानव से महामानव, महामानव से संत, संत से ऋषि व्यक्ति हो सकता है। वही हमने यहाँ प्रक्रिया लागू की है। गुरु जी ने 24 लक्ष्य के 24 पुरुषार्थ किए थे, जो जौ की रोटी खा करके और छाछ पी करके उन्होंने करके ये दिखाया कि गायत्री मंत्र में कितनी शक्ति भरी है। वो शक्ति का यदि स्वरूप आपको देखना है तो आपको आमंत्रित किया जाता है कि कभी आप भारतवर्ष आए तो यहाँ आप देखिए कि गायत्री मंत्र की कितनी विशाल शक्ति है, जो शक्ति के रूप में यहाँ फैली पड़ी है। और यहाँ हम मानव को महामानव बनाने के लिए उसको प्रेरणा देते हैं, उसको बनाते हैं। ये हमारी भट्टी है, ये हमारी प्रयोगशाला है, जहाँ की हम देव मानवों के रूप में एक सेना तैयार करते हैं। और वो सेना जिस मोर्चे पर जहाँ लगा दी जाती है वहीं वो सफल होकर के आती है। भूर प्रशंसा लोग करते हैं और ये कहते हैं ये कौन सी ऐसी संस्था है जो कि त्याग और तपस्वी का रूप धारण किए हुए है। जहाँ देखो वहीं ऐसा मालूम पड़ता है कि साक्षात ये देवताओं का निवास है। यहाँ जितने व्यक्ति निवास करते हैं ये देवता हैं। आखिर ये किसने बनाए हैं? तो आपको मालूम पड़ेगा कि उस महामानव, उस संत और उस ऋषि ने बनाए, जिसने कि अपने को तपा तपा करके हड्डी गला दी है उसने। वही श्रद्धा आप लोगों में भी काम कर रही है। फर्क इतना ही है, थोड़ा सा ही अंतर है कि उस श्रद्धा को ज्यादा से ज्यादा अमल में नहीं लाया गया। यदि अमल में लाया गया होता तो यही भावना, यही प्रेरणा आप लोगों के अंदर भी काम करके आप लोगों को जो सौंपा गया है। शक्ति के 2 स्वरूप होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष, एक परोक्ष। परोक्ष वो जो तपस्या से ताल्लुक है और प्रत्यक्ष वो जो क्रिया के रूप में लागू है, जो क्रिया के रूप में दिखाई पड़ता है। वही रूप हमने आपको भी सौंपा है कि आप भी इस दिशा में लग जाइए। जो प्रत्यक्ष स्वरूप है, प्रत्यक्ष ही दिखाई पड़ता है, परोक्ष रूप दिखाई नहीं पड़ता। परोक्ष रूप उनको दिखाई पड़ता है जो परोक्ष शक्ति को जानते हैं। जिन्होंने जाना नहीं, समझा नहीं, वो परोक्ष रूप शक्ति को क्या पहचानेंगे? उस तक तो हम व्यक्ति को नहीं ले जाते, हम व्यक्ति को व्यवहारिक अध्यात्म सिखाते हैं और ये कहते हैं कि आप इस रास्ते पर चलिए जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं। और हमने चल करके दिखाया ये घाटे का रास्ता नहीं है, ये नफे का रास्ता है। इस रास्ते पर जो भी कोई चला है उसका स्वयं का कल्याण होता है और उससे जुड़ने पर दूसरों का कल्याण होता है। अभी मैं ये निवेदन कर रही थी कि अपने बच्चों में संस्कार डालिए, महिलाओं में संस्कार डालिए, पुरुषों में संस्कार डालिए। आज संस्कार विहीन है, संस्कार नहीं पाए जाते। लवादा तो पाया जाता है, फैशन परिस्थिति से लेकर के अन्य जो प्रसाधन है उसके बहाव में बहते तो जा रहे हैं। कोई जमाना था
जबकि हमारे भारतवर्ष से लोग शिक्षा लेकर के जाते थे। यहाँ नदियों को माँ के रूप में और प्रतिमाओं को भगवान के रूप में पूजा जाता था, मानता था, सारा संसार मानता था। लेकिन आज तो न मालूम हमारे दिमागों में क्या छा गया है, जो कि हम पतन के रास्ते पर जा रहे हैं। पतन के रास्ते पर न जाएं, बल्कि ऊंचाई की ओर देखें, नीचाई की ओर नहीं देखें। यदि नीचाई की ओर देखेंगे तो हम नीचे गिरते हुए चले जाएंगे, और ऊंचाई की तरफ देखेंगे तो हम हिमालय से ऊंचे हो सकते हैं, उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जो आज तक विज्ञान ने भी नहीं छुई थी। विज्ञान जिस तेजी से बढ़ता हुआ चला जा रहा है, आपको मालूम है, एटम बमों से लेकर जो विनाशकारी सामान, जो सरल अंजाम जुटाया जा रहा, आपको मालूम है। लेकिन सहृदयता नहीं है, भावनाएं नहीं है, मिलनसारता नहीं है, प्यार नहीं है, भाई भाई के प्रति और बहन बहन के प्रति, सबके प्रति निष्ठुरता पैदा होती जा रही है, जातिवाद के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर, मजहबों के नाम पर। जबकि सारे संसार में जो कौम है वो एक ही कौम है, वो मानवतावादी कौम है। सबके अंदर एक ही खून, एक ही मांस, एक ही मज्जा पैदा हुआ है। फिर एक दूसरे भाई को एक दूसरे भाई से अलग क्यों किया जा रहा है? उसमें एक ही कारण छिपा हुआ मालूम पड़ता है, वो है हमारे दिमागों की विकृति, हमारे दिमाग का चिंतन। हमारे दिमाग में सही चिंतन नहीं आता, हमें एक दूसरे को ऊंचा उठाना नहीं आता। हमको चाहिए, आइए आप और हम मिलकर के ये प्रयास करें कि हम इनको ऊंचा उठाएं, इनको भावनात्मक दृष्टि से ऊंचा उठाएं, इनकी श्रद्धा को परिपक्व करें। इनकी श्रद्धा जब तक परिपक्व नहीं होगी, तब तक यही नरसंहार होता रहेगा और आगे भी होता ही रहेगा। ये रोका कब जाएगा? तब जाएगा तो श्रद्धा उनकी उभारी जाएगी, उनके अंदर उदारता और प्यार जगाया जाएगा, उनके अंदर ये समाया जाएगा, ये कहा जाएगा कि भगवान की शक्ति कहीं है। उस शक्ति को आप पहचानिए। यदि आपने उसका पल्ला पकड़ा है श्रद्धा के साथ, तो वही पार लगाएगा। गायत्री मंत्र की मैंने शुरू में कहा था कि उसी का संबंध हम लेकर के चले हैं, और उसी से यहाँ तक इतनी बड़ी मंजिल पार होकर के आए हैं, और वही मंजिल हम सबको दिखाते हैं। और ये कहते आए कि आप इसी रास्ते पर चलिए, आपका कल्याण होगा, और समीपवर्ती जो भी आपसे जुड़े हैं उनका भी कल्याण होगा। ऐसे कितने ही व्यक्ति हैं जिनका मैं नाम बताना नहीं चाहती, जो इस मंत्र से कितना उनको लाभ पहुंचा है। यदि नाम गिनाने लगूं तो संभव है एक पूरा ग्रंथ लिख जाएगा, और ये लिख जाएगा कि बता आप खड़ा कर दें कि अमुक व्यक्तियों को इससे क्या क्या लाभ मिला। वो क्यों लाभ मिला? उससे गायत्री मंत्र की शक्ति से, गुरु जी की शक्ति से मिला, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी अपने को तपाया है, और तपाने के पश्चात जो भी वो मुंह से कहा है वो सफल होता रहा है। इसमें अहंकार नहीं है, ये नहीं है, सेठी नहीं है, अहंकार नहीं है, बल्कि वो सच्चाई है, वो यथार्थ है कि जो भी कुछ कहा वो सत्य हो जाता। क्यों? कि अपनी जिज्ञा पर संयम, अपनी इंद्रियों पर संयम, अपने शरीर पर संयम, अपने विचारों पर संयम। वो सारे विश्व कल्याण के चिंतन में उनको कुछ भी नजर नहीं आता कि घर परिवार कहाँ है। ये सारा घर परिवार है, हमारा विश्व मानव, यही हमारा परिवार है, यही हमारा घर है, यही हमारा भाई है, यही हमारा भतीजा है, यही हमारा कुटुंबी है, यही हमारा बेटा है। आप सबको हम अपना भाई, भतीजा, बेटा, कुटुंबी, चाचा, ताऊ, हम आपको मानते हैं, आप हमारे हैं, और हम आपके हैं। भारतीय संस्कृति के लिए जितना कुछ किया जाए उतना ही थोड़ा है। किसी जमाने में 7 ऋषि थे, और 7 ऋषि सारे विश्व में छाए हुए थे। आज देव मानवों के रूप में इतनी बड़ी सेना और इतनी बड़ी संख्या हमारे पास, कितना बड़ा संगठन है। यदि आप देखें और आप मिलकर के कार्य करेंगे तो कुछ ही दिनों में ये चमत्कार देखने को मिलेगा कि किस तेजी से परिवर्तन आता हुआ चला जाता है, और किस तेजी से परिवर्तन होता हुआ जा रहा है। ये क्रांति जीवन में जो कोई व्यक्ति उठा है वो उठता हुआ चला जाता है, और जो गिरता है वो गिरता हुआ चला जाता है। कितने ही आपने सीरी फरियाद का सुना होगा कि भीतर से जब उत्साह होता है व्यक्ति को और कुछ कर गुजरने का होता है, तो अकेला ही फरियाद
वो गंगा को निकाल करके लाया था और सीधी के साथ उसकी शादी हो गई थी। कितने कितने हम आपको उदाहरण सुनाए कि भीतर से भी इच्छा शक्ति होती है व्यक्ति की तो क्या क्या नहीं बन जाता है। विदेश में एक किरण नाम की एक महिला हुई है, वो नाम मुझे याद नहीं है, जो वो गूंगी भी थी, भी अंधी भी थी और सुनती भी नहीं थी, लेकिन कितने विषयों में उसने डिलीट किया था कितने ही विषयों में। और उसने जो अंधे होते हैं उनकी ब्रेन लिपि का उसने प्रादुर्भाव किया था, उस महिला ने किया था। यदि भीतर से अपनी शक्ति को जगाए तो शक्ति की कोई कमी है क्या? कोई कमी नहीं है, आपके अंदर शक्ति की कमी नहीं। हमको दिखाई पड़ता है कि आपके अंदर कितनी शक्ति, अपार शक्ति भरी पड़ी हुई है, लेकिन उस शक्ति को आप पहचान नहीं पा रहे हैं। उसी शक्ति को जगाने के लिए हमने संकल्प लिया है कि प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति, जिसके अंदर इतना खजाना भरा पड़ा है, उस खजाने को फैलाना चाहिए, उसकी शक्ति को जगाना चाहिए, उसको ऊंचा उठाना चाहिए, ताकि वो अपने भी काम में आए और दूसरों के काम में आए, उसका सभी विकास हो और दूसरों का भी विकास हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। जो भी महानुभाव उपस्थित हैं उनको हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।